बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने कल नेक्स्ट जो वीडियो थी उसमें प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो हैं वो किस किस चीज़ से कंपोज्ड हैं। आज एक एक चीज़ को हम लोग थोड़ा सा एलाबरेट करते हैं। मैंने कल कहा सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिपिड में हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ लिपिड्स थी, प्रोटीन्स भी कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, और कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो पाई जाती हैं, ये डिस्कस किया था। आ जाते हैं सबसे पहले मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में हमारे पास जो हैं एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन इज आल्सो नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, दीज इंटीग्रल प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। अब यहाँ पर जो लिपिड बाइलेयर है वो कंफ्यूज होंगे आप लोग कि लिपिड बाइलेयर क्या है। लिपिड बाइलेयर जो हैं, जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे और उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में जो मॉडल्स थे उनको अगर हम लोग डिस्कस करें तो उस वक्त मैं बता दूंगा कि लिपिड बाइलेयर क्या चीज़ें। यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन जो हैं वो हैं हमारे पास दो तरह के। एक को हम लोग कहते हैं परमिएजेस, वाइल द नेक्स्ट वन इज एक्वापोरेन्स बनाती हैं, जो कि एक वाटर चैनल को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो प्रोटीन्स जो वाटर चैनल बनाती हैं, वाटर चैनल्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उन वाटर चैनल का नाम हमारे पास होता है एक्वापोरेन्स। दो टाइप्स, टू फॉर्म जो हैं किसके मेम्ब्रेन प्रोटीन में, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है उसकी होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इज आल्सो नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन। इनको पेरिफेरल प्रोटीन भी कहा जाता है। दीज पेरिफेरल प्रोटीन्स अटैच्ड आइदर इनर साइड ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास फर्ज करें सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, यहां पर आउटर सरफेस पर भी कुछ प्रोटीन्स पाई जाएंगी, इनको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। या फिर जो इनर सरफेस हैं, जिसको कहते हैं इनर सरफेस, उस इनर सरफेस में भी कुछ प्रोटीन्स होंगी, उन प्रोटीन्स का नाम हमारे पास होगा पेरिफेरल प्रोटीन्स। नेक्स्ट जो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में चीज़ है वो है हमारे पास लिपिड्स। तो लिपिड्स जो हैं ये हमारे पास तीन कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने लिपिड्स को डिवाइड किया था। वन इज नोन एज फास्फोग्लाइसराइड, या फिर हम लोग कहते हैं फास्फोलिपिड्स। द सेकंड वन इज स्टीराइड, या और एंड द थर्ड वन इज स्फिंगोलिपिड्स। ये तीन तरह के लिपिड्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर जो फास्फोग्लाइसराइड है वो हमारे पास ग्लाइसिरोल 3 फास्फेट पर मुश्तमिल होती हैं, इसके डेरिवेटिव होती है, ठीक। तो फास्फोलिपिड ओवरऑल अगर हम फास्फोग्लाइसराइड की बात करें तो आपके निसाब में लिखा होगा फास्फोलिपिड्स। तो फास्फोलिपिड देखें 3 फास्फेट और ग्लाइसिरोल। फास्फेट यानी कि ग्लाइसिरोल के साथ फास्फेट अटैच है तो फास्फोलिपिड्स, इसलिए, ठीक। दीज फास्फोलिपिड्स आर एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स। एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक। जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों प्रॉपर्टीज हों, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं एम्फीफिलिक का नाम देते हैं। डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी, अ सिंगल मॉलिक्यूल हैविंग हाइड्रोफिलिक, पहला पॉइंट हैविंग हाइड्रोफिलिक, द नेक्स्ट पॉइंट एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी इज नोन एज एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल। अब इनके अंदर हेड एंड टेल होती हैं। जो लिपिड्स प्रेजेंट हैं सेल मेम्ब्रेन में, उनमें एक हेड और एक टेल, जो कि यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास जो रेड कलर की हैं वो हैं हेड, और ये जो ब्लैक कलर के मैंने ड्रॉ किए हैं ये हमारे पास हैं टेल। द हेड ऑफ लिपिड इज पोलर
इट मीन्स दैट इट इज़ हाइड्रोफिलिक। यहाँ पर जो वर्ड हाइड्रोफिलिक है इसका मतलब क्या है? मतलब ये है वाटर लविंग या फिर वाटर अट्रैक्टिंग। जबकि जो टेल है हमारे पास लिपिड्स की, उसको हम लोग कहते हैं ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर का मतलब ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलिंग, वाटर को रिपेल करेंगे, वाटर को अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि वाटर को रिपेल करते हैं। तो ये हमारे पास था जो फास्फोलिपिड्स थी उनका स्ट्रक्चर, और वो होती क्या है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स जो हैं ये स्फिंगोसीन से डिराइव की गई होती हैं। स्फिंगोसीन असल में है क्या? तो अमाइनो अल्कोहल विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। अमाइनो अल्कोहल यानी कि अमाइनो अल्कोहल एक ग्रुप अटैच होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, तो उसको हम लोग स्फिंगोसीन का नाम देते हैं। और ये जो स्फिंगोलिपिड्स हैं ये स्फिंगोसीन से डिराइव की गई होती है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है डेफिनेशन स्फिंगोसीन और स्फिंगोलिपिड्स के लिए। तो यहाँ पर देखें, स्फिंगोलिपिड्स हैव अ लॉन्ग फैटी एसिड चेन अटैच्ड विद स्फिंगोसीन अमाइनो ग्रुप। स्फिंगोसीन अमाइनो ग्रुप के साथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है, फैटी एसिड चेन जो है वो हमारे पास अटैच होगा, तो उसे हम लोग नाम देते हैं स्फिंगोलिपिड्स का नाम देते हैं। द थर्ड कैटेगरी या थर्ड क्लास ऑफ लिपिड विच आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज स्टीरॉइड। स्टीरॉइड में हमारे पास क्या आते हैं? हमारे पास आता है एक तो कोलेस्ट्रॉल एंड दियर डेरिवेटिव्स। कोलेस्ट्रॉल और डेरिवेटिव्स में कोलेस्ट्रॉल और उसके डेरिवेटिव्स आते हैं स्टीरॉइड्स में। एक पॉइंट याद रखें कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ के सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है। दूसरे जो सेल हैं यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, उनमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। द थर्ड कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जब हम लोग बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के लिए मैंने कल भी आप लोगों को बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कंजुगेशन के फॉर्म में होती हैं, मतलब ये कंजुगेटेड फॉर्म में पाई जाती हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पर जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का मतलब भी कल मैंने आपको बताया कि कंजुगेट मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल इन विच टू स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइंड एंड फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, उसको हम लोग कंजुगेट मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अब ये कंजुगेशन के फॉर्म में होंगी, या तो ये लिपिड्स के साथ कंजुगेटेड होंगी या फिर ये प्रोटीन्स के साथ कंजुगेटेड होंगी। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ कंजुगेटेड फॉर्म में है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, वाइल इफ द कार्बोहाइड्रेट आर कंजुगेटेड विथ प्रोटीन इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन, उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देंगे। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक या हेडिंग मैंने यहाँ पे लिखी है, ग्लाइकोकेलेक्स। ग्लाइकोकेलेक्स पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। द सरफेस कार्बोहाइड्रेट एंड द पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड मेक अप द कोट ऑफ द सेल विच आर नोन एज ग्लाइकोकेलेक्स। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और साथ में लिपिड्स एंड प्रोटीन का जो पोर्शन है वो ये तीनों चीज़ें मिलके एक कोड बनाती हैं सेल के ऊपर, उसको हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोकेलेक्स का नाम देते हैं। तो यहाँ तक था हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में जो मॉडल्स पेश किए गए हैं उन मॉडल्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम लोगों ने कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उस मॉडल के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा हमारा। तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।